बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखें। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो स्टार्ट किया है हमने मॉर्निंग से, और अभी ना मैंने जस्ट छापा मारा था। हाँ जी, मतलब मुझे कि ना हमारा खुशबू प्लान आई नहीं है, था। ये लगी हुई थी अपने ध्यान में और मुझे ना खुशबू आई है। मैं कहा जी नाश्ता बन रहा है, छापा मारो। मैं भाग के आई कैमरा लेके अपना, मैंने देखा ये दे तेरे दे पराठे से पराठा बनाई जा। मैंने कहा जी वीडियो नहीं बनाई। कहती मैं अपना शॉर्ट बना रही हूँ। मैं क्या, मुझे नहीं पता, मुझे वीडियो बना के दो। फिर कहती चले ठीक है। फिर जितना इसने कर लिया था मतलब कि काम काम ज़्यादा तो तो सारा हो गया था, जस्ट फ्राई कर रही थी मैं अभी पराठे, तो मैं कहा चलो फ्राई करें ले लेने आंदे, चलो फिर लो पर तो फिर मक्खन भी लो। मैं कहा जी ला देना, मक्खन तो घर पे है। तो जी इस सीज़न में पहली बार हमारे घर में बन रहे हैं आलू गोभी वाले पराठे। हाँ जी, गोभी पहले बनी है एक दफ़ा, लेकिन उस दिन ये था कि दोपहर को बनी थी और नादिली ने पंडी पाई कि मुझे गोभी का पराठा बना के दो, और अभी बना के दो। अभी बना के दो। लेकिन तब तक गैस चली गई। हाँ जी, और हमारा ये था कि एक तरफ हम गोभी बना रहे थे, दूसरी तरफ जो है ना हलवा भी बन रहा था। हाँ और जी, मानो ने ना साथ साथ रोटियां दूसरे चूल्हे पे बना ली थी कि गैस ना चली जाए। तो फिर जब तक उसने कहा तब तक गैस चली गई थी और रोटियां भी बन चुकी थी। तो फिर हमने कहा चले शाम को बना दे। शाम को हमें याद नहीं रहा और जी हो गया, और सुबह तक सालन खत्म। तो वो हमारे घर की रिवायत टूट गई हाँ कि जी। परोठे नहीं बने। तो आज तो खैर नादिली ने शाम को, उसे एतबार नहीं था इस पे कि हाँ, ये सुबह बना के दी थी, कि उसने रात को ही मुझे आके ना कहने लगा आप बाजी से कहें कि मेरे लिए पराठा एक बना दे। फिर मैंने मेहमानों से कहा, कहती अभी गर्म सालन है। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा कर लो। इसने थोड़ी देर से ठंडा किया और उसे मैंने पराठा। स्टील की प्लेट में उसे डाला, उसे मैश किया, फिर मैंने फ्रिज में मतलब कि फ्रीज़र में उसे सतह पे रखा थोड़ी देर कि वो जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि गैस टाइमली चली जाती है। फिर वो ठंडा हुआ, उसके बाद मैंने पराठा बनाया, उसे दिया, फिर जाके जी साढ़े मुंडन सा आया। और आज ये अरसे बाद मुझे भी पराठा नसीब हो गया। मतलब कि इंतहाई हल्का सा मैंने जो है ना घी लगाया था इस पे, ताकि मतलब कि वो जस्ट हल्का सा क्रिस्प आ जाए उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्राई ना हो, क्योंकि ऊपर से मैं मक्खन लगा के देने वाली थी अम्मी को। तो अम्मी को पसंद का और इनके लिए थोड़ा सा लाइट पराठा बन गया। मैंने इसे कहा था कि आप ना जस्ट सूखा पराठा बना दो मुझे, मैं क्या फिर वो क्रिस्पी नहीं होना। कि जैसे सूखी रोटी बनती है ना वैसे बस बना दो, ऊपर से आप हल्का सा मक्खन लगा दो। क्योंकि जब पराठा फ्राई होता है ना तब वो अनहेल्दी हो जाता है। ऊपर से अगर आप वाइट मक्खन या देसी घी लगा के हल्का सा चुपड़ के खा लो ना, तो वो इतना अनहेल्दी नहीं होता, क्योंकि वो फ्राई नहीं ना होता। फ्राई चीज़ जो होती है ना वो थोड़ा सा हजम करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, भी पराठे बने थे तो साथ में चाय ना बने, ये तो हो नहीं सकता। और सुबह सुबह जो है ना मैंने चाय पीनी होती है। आज इसने मुझे चाय नहीं बना के दी, 12 बजे तक मेरी आँख नहीं खुल रही थी। 12 बजे तब दोबारा गैस आई है, उसके बाद मैंने इनको चाय बना के दी है, फिर मेरी हमारी आँख खुली, फिर आंदे ने हूँ दसो की करना। इतनी हालत ख़राब थी। और खैर जी यहाँ पे चाय भी बन गई थी, मज़ेदार सी चाय, आलू गोभी वाला पराठा, वाइट मक्खन, मज़ेदार सा हमारा नाश्ता। और आज तो मानो ने चस्सी करवा दी थी, सर्दियों की याद आ गई। और लेकिन ये है कि इन चीज़ों का मज़ा, असल मज़ा जो है ना वो सर्दी में ही आता है। ऐसे और ही है। जब कोज़ी सी सुबह होती है, हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की तो नहीं खैर, अच्छी मतलब भली कि ठंड धुंध होती वाली है। ठंड। और उसमें जब गरम गरम पराठे साथ में चाय हो ना, तो मज़ा आता है कि पराठा वाकई खाते में। खाते ठंडा हो जाता है, चाय जो है वो भी ठंडी हो जाती है, दोबारा से गर्म करनी पड़ती है, इतनी ठंड पड़ रही होती है। अच्छा, मैं आपको अभी अम्मी की बात काटी जा रही है। नादेली जब छोटा था ना, वो क्या करता था कि उसे सर्दी बहुत लगती है, क्योंकि जान पतली है ना, तो वो क्या करता था, गरम गरम उससे पराठा लेना, उसके ऊपर अम्मी मतलब कि दस्तरखान में कवर करके देते हैं ना, तो उसके ऊपर हाथ रख देता था अपने कि मेरे हाथ गर्म हो जाए, फिर दूसरी साइड से फिर खैर इस ये तरह। स्टंट तो मेरे ख्याल से बचपन में हम सभी ने किया हुआ है। और यहाँ पे जी बस नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद बर्तन वगैरह समेटे, धुले, उनको अरेंज किया, किचन जो है वो साफ़ किया, स्लैब वगैरह सारा कुछ मतलब कि किचन वगैरह सब कुछ क्लियर करके, ये जो क्लीनिंग वगैरह की वीडियो है ये मानो अपने लिए बनाती है, मेरे लिए ये होती नहीं है। मैं कुछ क्लिप्स जो है ना वो चुरा लेती हूँ और फिर ये क्योंकि कहती आजकल इन्होंने पता कि कितना मैं तुम दसी हाँ, मैं अपने मोबाइल में वीडियो बनाती हूँ और अम्मी क्या करते हैं, कहते हैं मैं अपना वाला व्लॉग जो है ना एडिट कर लूँ। इन्होंने अपना मोबाइल मुझे देना ही छोड़ दिया वीडियो बनाने के लिए। कहते हैं उन्हें जी बना ला, रिजल्ट सोना आता। रिजल्ट तो आता है, मेरी वाली क्लिप्स भी ले लेते हैं और फिर जो इनकी बनी है वो तो फिर है ही इनके व्लॉग की। तो इस तरह से मेरा कंटेंट जो है ना वो खाया जा रहा है।
अभी ये तो बनाती नहीं, अभी ये आलसी हो गई है। अभी बहुत। इतने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए ये वीडियो बना ही नहीं रही। पहले भी बनाती है, 2-2 दिन तक ये वीडियो बनाती नहीं है। तो फिर वो कंटेंट पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है ना, उसमें कीड़े लग बासी जाते नहीं हैं। होता वो। तो मैं कहती हूँ ज़ाया जाएगा, चले किसी गरीब के चैनल में चला जाए, अच्छी बात है ना, अभी गरीब ज़ाया नहीं जेड़े होना चाहिए। 2 साल हो गए ने डॉलर कमाते हैं, वैसे साल ही होया है। वो अलग बात है कि 2 साल में सिर्फ 3 ही सैलरी आई है। खैर जी, अच्छा, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रही थी कि आपकी और मानो की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, आपने ये बॉन्डिंग कैसे बनाई? ये जी पता नहीं कैसे बन गई। एक्सीडेंटल। ये मानो के साथ ही नहीं, मेरे सारे बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग ऐसी ही है। हाँ हम जी। लोग बिल्कुल जो है ना फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हाँ, जब गुस्सा आता है तो पुत्र भी जाने हैं। फिर पता लेकिन लगता है, फिर बाबा जी फिर जिद्दो इनको जलाल अचानक चाहते से ने। इंकशाफ होता है कि है ऐ तो साडी अम्मा है और ऐसा डब्बा है, वरना ये पहले भूले होते हैं। कभी कभी जब ये होता है ना कि कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं या कभी कोई गलती करते हैं, तो एक पेरेंट होने के नाते हमें डांटना भी पड़ता है, इनको किसी अच्छी बुरी बात बतानी भी पड़ती है। लेकिन अदरवाइज़ हम चिल रहते हैं बस। मतलब घर पे ये होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर पे मैं और मानो होते हैं, तो क्या करना है, सारा दिन बातें होती रहती हैं, दुख सुख साढ़े सांझे होंगे ने। और दुख सुख से ज्यादा हमारी लड़ाई हो रही होती हाँ जी, वो टॉम जेरी वाली हाँ छोटी जी। छोटी गल्लां ते वो हमारा मतलब चलता कि रहता इन्होंने सारा। मीठा खाना होता है, मैं मीठे तो रोकना होता है। फिर मैंने जो खाना होता है कुछ फ्राई कुछ चटपटा, कभी चावल कभी बिरयानी। फिर लास्ट में मैं इसकी गिच्ची पकड़ती हूँ और मैं कहती हूँ खावा दी मैं, तू और रोक फिर के खा ये ले। मतलब कि एक सीधी सी बात है, हाथापाई पे उतर आते हैं। हाँ जी। और फिर इससे इंकशाफ होता है कि यार ते मेरी भी माँ है। फिर ये चुप करके बैठती है। खैर जी, यहाँ पे दोपहर का वक्त था और मतलब कि 11 साढ़े 11 का टाइम था और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। और बच्चे आज लेके आए थे तुरई। एक्चुअली बच्चे नहीं लेके आए थे, दुकान वाले भाई साहब खुद दे के गए थे, क्योंकि हमने 2 दिन पहले तुरई का पूछा था। और क्योंकि उस दिन ना हमने दाल बनाई थी और मेरा बड़ा उस दिन दिल कर रहा था कि दाल और तुरई की सब्ज़ी बनाएं। और दाल हमने भिगो के भी रखी हुई थी, दाल बॉयल भी कर ली, लेकिन तुरई नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि वो ख़राब हो जाती है, फिर लोग ना लेके नहीं जाते। आजकल सीज़न ऑफ है, और नए सीज़न की सब्जियां आ रही हैं ना, तो लोगों का फोकस ज़्यादा उस तरफ है कि गोभी आ रही है, गाजर आ रही, मटर आ रही। वैसे हमारे गांव में तो गोभी सिर्फ आ रही है, गाजर मटर अभी एंटर नहीं हुए। और ना ही शिमला मिर्च मिल रही है। मैं इतना कोई मिस कर रही हूँ ना शिमला मिर्च को, लेकिन वो गिनती की हमें मिलती 3-4 नहीं है। सब्जियां आती हैं, टिंडे हो गए, तुरई हो गई। कद्दू टिंडे हो भी गए। कम है, कद्दू और तुरई, भिंडी या फिर गोभी, या फिर हो जाती है वो अरबी। अरबी। आजकल और मतलब कि मेरे अरबी आ रही है। बच्चों ने अरबी और गोभी खिला खिला के ना मेरी हालत ख़राब कर दी है। हालांकि ये दोनों सब्जियां मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन फिर एक हो जाता है ना, वही टेस्ट काफी दिन तक रिपीट होता रहे। एक दिन गोभी आ हर रही है, एक दिन एक अरबी दिन आ रही है। अरबी ला रहे हैं, एक दिन गोभी ला रहे हैं, एक दिन अरबी, एक दिन फिर मैं दालों पे शिफ्ट हो गई कि चले दाल बनाएं। भाई अभी एक ही सब्ज़ी बार बार कितनी दफ़ा खाएं। हाँ तो जी। खैर जी, यहाँ पे अभी जो है ना मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी। तुरई बनाने पे अच्छा खासा टाइम जाता है, लेकिन पीलर्स ने ना ज़िंदगी आसान कर दी। पहले हम जब छुरी से इसकी छिलके उतारते थे ना, तो सारा सारा दिन गुजर जाता था, लेकिन अभी पील कर लेते हैं तो आसानी से हो जाता है। हाँ जी। फिर भी टाइम जाता है दूसरी सब्ज़ी से इस पे ज़्यादा, तो तुरई कट कर ली। उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें जो है ना मैं मानो को चॉप करके दे दूँगी। हांडी जो है ना वो मानो बनाएगी। और इसके अलावा जो है ना आज हांडी जी अलग-अलग बनी। ये ना भांडे मैं वखरे कर लेने अपने। भांडे नहीं, सिर्फ हांडी वखरी कीती है, मैं बर्तन कहती साढ़े भांडे ना सेम ने। मेरा गुजारा नहीं गा। और मैंने मानो से कहा कि मेरे लिए ना अभी सालन आप थोड़ा सा अलहदा बना लिया करो। अच्छा, मैं कहती ज़रूर हूँ, लेकिन चलता ये एक आधी दिन ही है, और उसके बाद ये मतलब कि भूल जाती दूसरे है। दिन मैं नहीं भूलती, फिर आंदे ने अपने वाला खाओ ना, फिर वो चख लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं होने वाला बहुता फिक्का पे लगता नहीं है। नहीं, कल इसने मुझे दाल बना के दी, मैंने आराम से खाई। हाँ इसने जी। तुरई बना के दी, मैंने आराम से खाई, बड़े शौक से खाई। मैंने एक भी दफ़ा नहीं कहा कि ये अच्छी नहीं बनी या ये। हाँ है, ये है कि चखा ज़रूर था इनका सालन मैंने। और बस ये था कि जो है बस एक दफ़ा चेक कर लें कि ज़िंदा है ना हम। और फिर आज इन्होंने हांडी खुद बना ली है, और फिर खुद अपने लिए फीका सालन बनाया नहीं जाता, फिर बंदा खा नहीं सकता। नहीं, आज पता है क्या हुआ, आज थी जुमेरात और जल्दी में मैंने ना हांडी वगैरह बनाई है, साथ में शीर खुरमा भी बना था और आलू गोश्त का सालन बना। वो जल्दी जल्दी में मैंने बनाया क्योंकि ख़त्म दिलवाना था, तो इसलिए ना फिर वो हो गया हाँ मुझसे जी। जल्दी जल्दी में। तो उसका ये है कि जब शोरबे वाला सालन होता है ना, तो बंदा उसका कर सकता है कि तरी उतार लो और अलहदा करके थोड़ा बहुत शोरबा बंदा खा सकता है। लेकिन जो
भुनाई वाला सालन होता है ना फिर उसका थोड़ा सा मसला होता है, उसमें एहतियात ज़रूरी है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से तुरई की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो इतनी कोई रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ ये चेंज हुआ था कि हमने साबुत लहसुन नहीं डाला था, वो हम हर बार डालते हैं, लेकिन आज जो है ना वो हम मिस कर गए, क्योंकि लहसुन छीलने तक ना मम्मा की एनर्जी ख़त्म हो गई थी। कहते हैं हुण बस तोरियां बड़ियां औखियां कटियां ने सब्जी कट दी, हुण बस बना लो, लहसुन और नहीं छिलिया जाता। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर है और वो कह रही थी कि साडा प्रोग्राम तो सारा ख़राब हो गया, मतलब कि आपको याद ही नहीं कि मैंने आपसे क्या फरमाइश की थी। तो एक्चुअली एक दिन कुछ दिन पहले ना, मेरे ख्याल से 2 दिन गुजरे हैं, रात को ना काफ़ी लेट नाइट मैंने उनका कमेंट देखा था और उन्होंने पूछा था कि आप ही मेरी जो है वो आप कब तक फरमाइश पूरी कर रही हो, तो मैंने कहा कि कौन सी। अच्छा, वो ना मैं थोड़ा-सा हो रही थी कन्फ्यूज़, क्योंकि एक और सिस्टर है, उन्होंने बड़ी वियर्ड सी फ़रमाइश की थी कि आप ग्लव्स पहने हाथ पे और ग्लव्स के ऊपर अंगूठी, फिर पता नहीं और क्या-क्या उन्होंने कहा था, इस तरह से वीडियो बनाएँ। और मैंने 1-2 दफ़ा समझाया भी है, 2-3 दफ़ा उनकी फ़रमाइश आई है और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं ना सीधा-साधा कंटेंट बनाती हूँ, जो मेरी रियल लाइफ़ है वो मैं हाँ आप लोगों के जी। साथ शेयर करती हूँ। मुझसे ना ये ड्रामेबाज़ियाँ होती नहीं, ना मैंने कभी इस तरह का कंटेंट बनाया। अगर इस तरह का कंटेंट बना सकती मैं, या मुझे शौक़ होता ना, तो मेरे ख़्याल से अभी तक मैं वायरल होती और लेकिन इस तरह का काम मुझसे होता नहीं है। मैं सीधा-सादा सीधी-सादी मेरी लाइफ़ है और इसी तरह से मैं जो मेरी रेगुलर लाइफ़ चल रही होती है, या जो मैं कुक करती हूँ या जो भी हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ अपनी रियल लाइफ़ शेयर करें। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये चीज़ें, चूँकि मैं इस तरह की कोई चीज़ें मैंने कभी की नहीं है, तो ना ही मेरी ऑडियंस जो है ना इस तरह की चीज़ें पसंद करती है, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी मेरी तरह की ही है। हाँ जी। और और अब आप इमेजिन करें कि कच्चे घर में, या फिर हम जैसे मतलब कि नॉन मॉड्यूलर किचन है हमारा, हम सीधा-साधा अपना कंटेंट बना रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन हम वो ब्लैक ग्लव्स, बैंगल्स, इयररिंग्स और ये सारी चीज़ें करके उस तरह से हम अगर एक भी वीडियो बनाएँगे, तो हमारी ऑडियंस हमारे साथ रिलेट ही नहीं करेगी, उनको पता ही नहीं चलेगा इन क्या हो ड्रामेबाज़ियाँ नहीं रहा है। होती। हाँ, अगर कभी मतलब कि ईद है या त्योहार है और हमने वैसे रेगुलर तौर पे पहनी हुई है बैंगल्स या अंगूठियाँ, तो वो कभी-कभार, नॉर्मल है। हाँ, सर्दी में कभी-कभार मैं पहन भी लेती हूँ चूड़ियाँ वग़ैरह, गर्मी में क्योंकि अम्मी को गर्मी गर्मी बड़ी में लगती मुझे है। तो गर्मी लगती है। मैं चूड़ियाँ, बैंगल्स वग़ैरह, अंगूठी तक मैं हालाँकि मुझे एक अंगूठी पहनने का बड़ा शौक है और मुझे बड़ी पसंद है, और एक वो नग अम्मी वाली में हमेशा अंगूठी। अम्मी के पर्स में रहती है। लेकिन गर्मी में मैं वो भी नहीं पहनती, क्योंकि मुझसे पहनी नहीं जाती, मुझे तो वहशत हो रही होती है वो गर्मी में। तो इस तरह की चीज़ें ना मुझसे नहीं होती, मैं सीधा-सादा कंटेंट बना सकती हूँ, वो मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने समझा कि शायद उनका कमेंट है और मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि पता नहीं ये क्योंकि लेट नाइट थी, काफ़ी रात हो गई थी, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा कि कौन-सी? तो उन्होंने समझा कि शायद ना आप ही को याद ही नहीं है। अभी भूल आज गई हैं। जब उनका दोबारा से मैंने दिन में कमेंट देखा, तो क्योंकि मैं होश में थी ना उस वक़्त अभी नींद में, क्योंकि मेरी नींद भी बड़ी इस तरह की होती है, आपको पता है मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो नींद अव्वल तो आती नहीं है। अगर आती है ना, तो इतनी जो गहरी नींद होती है कि बंदा बेहोशी वाली। पागल होता है बंदा। और होता क्या है कि मुझे आजकल जो है ना वीडियो में मेरी काफ़ी लेट हो रही है, गर्मी की वजह से, क्योंकि मैं शाम को इंतज़ार करती हूँ कि मौसम ऐसा हो जाए कि पंखा बंद करके 2 मिनट बंदा बैठ सके सहन में। अभी हम सहन में बैठ के वॉइस ओवर करते हैं, बाहर से आपको कभी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होती है, कभी कुत्ते जो है वो अपना गाना अलाप रहे होते हैं, कभी किसी की तरफ जो है म्यूज़िक चल रहा है, कभी और किसी का दरवाज़ा बजता है, कभी किसी का मतलब कि डोर बेल की आवाज़ आ रही होती है, और फिर ऐसे में ना हमें बार-बार एक वॉइस ओवर मतलब कि 20 मिनट की वीडियो होती है मैक्सिमम हमारी, और हाँ, उसमें हमें घंटा लग जाता है पूरा। घंटा डेढ़ हमें लग जाता है बार-बार कट करना, कभी किसी की आवाज़ आ गई, अभी अगर कहीं पे कोई साउंड चल रहा है तो वो कॉपीराइट आ जाता है। अगर कुत्ते वगैरह पीछे से राग अलाप रहे हैं, तो वो भी मुझे फिर कमेंट आते हैं कि कंटिन्यूअसली कुत्तों की आवाज़ आ रही है, अभी बंदा क्या करे? हाँ जी, अभी कमरे में बिना जो है पंखे के बैठा नहीं जाता, और बहुत बिल्कुल नहीं। सारी जो है चीज़ें उनको देखना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा खासा जैसे मौसम सेट हो जाए, फिर मैं ज़हन में बैठ के ना कर लूँ वॉइस ओवर। तो इसी चक्कर में मेरी वीडियो जो है ना काफ़ी लेट हो जाती है, तो तकरीबन कभी तो 1 भी बज जाता है वीडियो को। अभी उस फ़ेज़ में जब मैं कमेंट देखती हूँ, तो मुझे बाज़ दफ़ा तो नाम की समझ भी नहीं आती कि कौन है, क्या है, कैसा है। तो
इस वजह से ना गलती हो जाती है। तो मुझे उनका याद था, जैसे ही दिन में मैंने उनका कमेंट पढ़ा मुझे याद आ गया कि इन्होंने रेसिपी मांगी थी समोसों की। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही बाज़ार जाऊंगी, मेरा चक्कर लगेगा, मैं लेके आऊँगी सामान और आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। खैर जी, यहाँ पे हमारा खाना हो गया था तैयार और मज़ेदार सा हमारा तुरई का सालन, और साथ में मानो ने फुलके भी बना लिए थे। मेरी रोटी नादेली लेके अंदर चला गया था क्योंकि मुझे ना काफ़ी भूख लगी हुई थी। सुबह मैंने जस्ट जो है ना वो पराठा खाया था, थोड़ा सा ही खाया था डरते डरते, क्योंकि जान निकल रही थी अगर पूरा खा लिया तो हज़म कैसे करूँगी। तो इसलिए ना अभी जो है ना बस ख़त्म हुई पड़ी थी जान। तो मानो ने फटाफट से मेरे लिए सालन बनाया। वो हमने ना सौखा तरीका निकाला है, मसाला भून के थोड़ा सा निकाल लिया, उसे थोड़ी देर रखेंगे ना तो घी सेपरेट हो जाता है, उसको उतार दिया। फिर वो जो मसाला है उसमें बाकी की सब्ज़ी डाली, थोड़ी देर उसको सौते किया और फिर पानी डाल के उसको पका लिया। तो ये बड़ा मेरा जो है ना आसान सा तरीका है। मैं अपने लिए सालन जब अलहदा बनाती हूँ ना तो इसी तरह से बनाती हूँ। खैर जी, यहाँ पे मुझे गर्मी लग रही थी तो मानो ने मेरे लिए लस्सी बना ली थी कच्ची, क्योंकि कच्ची लस्सी आजकल ना मैं थोड़ी देर पीती हूँ तो मामला सेट रहता है, उसके बाद फिर से जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है। नमक जो है ना वो बिल्कुल मामूली सा मैं से कहती हूँ डालो, लेकिन उसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो नीचे ही बैठा होता है। वो ये उसको मिक्स भी नहीं करती। जब वो मैं पी के ख़त्म करती हूँ तो लास्ट में जो 1-2 घूंट होते हैं ना वो इतने नमक वाले होते हैं ना, मुझे छोड़ने पड़ते हैं। और ये होता है, मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया करो। खैर ये अभी शाम हो गई थी और नादिल ही कह रहा था, अच्छा मेरे बच्चे नहीं मैनू डाइटिंग करन देंदे, मैं तुहानू दसां मैं होरे सही हो जा, मेरे बाल नहीं मैनू सही होने देते। और ये कहने लगा कि अम्मी जी मेरे दोस्त ने ना रेडी लगाई है चिप्स की और वो यहीं पे खड़ा है। मैं कहती ठीक है जी, वेरी गुड। कहता है वो इधर ही खड़ा है हमारी गली में। मैं कहा ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। कहता है अभी उसने पहली दफ़ा रेडी लगाई है। मैं क्या अच्छा जी ये भी ठीक है। कहता है अभी हमें लेने जाइए ना। मैं क्या अच्छा जी जाए ले आओ, जरूरत होती है ना। मैंने कहा चलो जी जाके ले आओ, क्योंकि दोस्त है तुम्हारा तो बोनी तो करवानी चाहिए। अल्लाह पाक उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो चलें जी, बस चिप्स खाए, साथ में ये चाट मसाला उससे वैसे ले आया था। वो कहता है, वो मेरा दोस्त कहता है कि घर जाके पा ले होते आप अपनी मर्जी का। हाँ जी। तो चलें जी, यही थी हमारी आज की रूटीन। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आजकल ना आप लोगों ने भी मैनू ना अख्ता किया है, तुसी कमेंट नहीं करते। खैर जी, अल्लाह हाफिज़।